दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर मेरी वीडियो को म्यूट कर दिया गया। मैंने चेक करके वीडियो को और अच्छे भले तरीके से इसको अपलोड किया था, लेकिन जैसे ही अपलोड हुई तो मुझे दिखाई दिया कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ऐसा मेरे साथ बार-बार हो रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जबकि मेरा तो एक छोटा-सा चैनल है, इतना बड़ा चैनल भी नहीं है। अभी शुरुआत की है मैंने थोड़े दिन पहले और अभी से मेरी वीडियो के साथ ऐसा करने लगी। तो ये मेरे लिए बहुत अनुचित है और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ और बार-बार कह चुका हूँ कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ और किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और नेता हो। मैं किसी के प्रति न तो द्वेष भाव रखता हूँ, न उसके खिलाफ कभी कुछ वीडियो बनाता हूँ या न जानबूझकर उसमें किसी तरह का कोई कंटेंट डालता हूँ। जो मुझे लगता है कि देश हित में पार्टी है या व्यक्ति है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके कार्य जो मुझे लगता है कि समाज के लिए या देश के लिए गल ठीक नहीं है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। फिर चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या किसी और पार्टी के। लेकिन मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ और आज तक नहीं रहा हूँ। पिछले 25 साल के करियर में मैं कभी भी किसी भी पार्टी का विरोधी या किसी पार्टी का पक्षकार नहीं रहा हूँ। लेकिन अब मेरी वीडियो को क्यों म्यूट म्यूट किया जा रहा है, बार-बार क्यों मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को म्यूट ना करें, मेरी आवाज़ को ना दबाएँ और मैं अपने सब्सक्राइबर से और अपने फॉलोवर से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरा समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं सरकार कितना ही प्रयास कर ले तो भी अपने जो भी विचार है वो आपके सामने रखता रहूँ। तो ये तो थी दोस्तों मेरी जो आज वीडियो म्यूट की थी उसके बारे में। अब मैं इस वीडियो को दोबारा से डाल रहा हूँ, कल वाली जो वीडियो थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से लगभग 20-25 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि राव इंदरजीत जी का जितना बड़ा कद है और अहिरवाल बेल्ट के ऊपर उनकी जितनी पकड़ है उस हिसाब से और जो उनकी महत्वाकांक्षा है सीएम बनने की उस हिसाब से उनको न तो मान सम्मान दिया बीजेपी ने क्या उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं दिया। हो सकता है हाईकमान पार्ट वो सम्मान देते हो, लेकिन जो और दूसरे नेता हैं जो उनके पैरेलल कद के नेता है वो उनको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं और कांग्रेस में भी यही किया उनके साथ और बीजेपी में भी अब यही चल रहा है उनके साथ। तो ऐसे में अगर अब 76-77 साल की उम्र में जाके ना अगर वो इसी तरह अपना कद घटवाते रहेंगे या इसी तरह अपने मान सम्मान को रोकने पर चुप रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तो चलिए हम मान लेते हैं कि राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि अगला चुनाव होगा तब तक 80 साल की उम्र हो जाएगी और उसके बाद कितने चुनाव लड़ पाएंगे, वो ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब उनके बाद फिर उनकी बेटी का जो कैरियर है और राव इंद्रजीत के कैरियर के कद के हिसाब से आने वाले टाइम में राव आरती राव जी हैं वो भी मुख्यमंत्री के पद की दावेदार हो सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकते हैं जब अब बाकी के जो स्टेप है राव इंद्रजीत जी हैं वो संभल के चलें और एक योजना के अनुसार चले। बीजेपी में जब तक वो रहेंगे मुझे नहीं लगता कि उनका जो कद है वो बढ़ सकता है या वो कभी भी बीजेपी में रहते हुए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनको मेरे हिसाब से तो बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, अलग पार्टी बना लेनी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उनका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। और उसके लिए मैंने कहा था कि या तो वो कांग्रेस से मिले, कांग्रेस में अगर भूपेंद्र हुड्डा से तो सब मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि कांग्रेस में जब वो थे तो उनके कद को कम करने का काम भी मेरे हिसाब से और जैसा पब्लिक कह रही है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनका कद किया था। और अब जब वो बीजेपी में है तो बीजेपी में भी जो चर्चा है उसके अनुसार ये है कि 10 साल तक लगातार मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनके कद को कम किया। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते और अगर उनका कद कम नहीं किया जाता यानी राव इंद्रजीत जी का कद नहीं किया जाता तो वो कभी भी मुख्यमंत्री के पद के ऊपर अपना दावा जता सकते थे और ये मनोहर लाल खट्टर जी के लिए ये थोड़ी वल्गर स्थिति होती। तो शायद इसीलिए चर्चा ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनके कद को कम किया। तो अब दोस्तों जब मैंने ये कहा था कि बीजेपी में उनकी कोई भी कैरियर नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री बनने का या उनका वो नहीं है, तो शायद राव इंद्रजीत जी ने भी इस चीज़ को समझा होगा और इसीलिए उन्होंने अभी पीछे 7-8 दिन पहले चंडीगढ़ के अंदर अपनी बेटी आरती राव उनके निवास स्थान के ऊपर जो उनको मिला हुआ है चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कुछ अपने समर्थकों को 12-13 समर्थकों को बुलाया और उनके ऊपर भविष्य की राजनीति के बारे में चर्चा की।
तो हालाँकि इस मीटिंग के बारे में सरकार को भी पता है, लेकिन थोड़ा देर से पता चला है, तो सरकार में भी इस चीज़ की हलचल है। लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई डिसीज़न लिया है राव इंद्रजीत जी ने और ये सोचा है कि वो कोई न कोई कदम उठाए, तो उनके क्या कदम हो सकते हैं, मैं इसी बात के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। और जो मेरी वीडियो जो म्यूट कर दी गई, उसमें भी इसी बात की चर्चा थी। तो उसमें ये है दोस्तों कि पहली तो जो चॉइस थी वो मैंने उनको कहा था कि अपने वीडियो के द्वारा मैंने कहा था कि अगर वो राहुल गांधी जी से मिलते हैं और मुख्यमंत्री बन के उसके कंडीशन के ऊपर अपना समर्थन देते हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है वो खुल सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो पहली बात तो ये है कि उनके जो 12 समर्थक हैं, उन 12 के 12 समर्थकों को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टी को दल बदलू अधिनियम तो के अनुसार तो 2 तिहाई जो विधायक हैं उनको जाना पड़ेगा और उनके पास 2 तिहाई बहुमत है नहीं कि वो पार्टी को तोड़ के ना दूसरी पार्टी में मर्ज कर लें या अलग से अपना शिंदे की तरह जो महाराष्ट्र में शिंदे ने किया था, उनकी तरह अलग से मुख्यमंत्री बन जाए पार्टी के ऊपर दावा करके, तो ऐसी स्थिति तो उनकी है नहीं। तो उसके लिए यही है कि या तो पार्टी उन्हें निकाले, पार्टी उन्हें निकालेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी चाल को समझ चुके हैं कि ये अपने विधायक का जो अस्तित्व बचाए रखने के लिए पार्टी के साथ इस तरह की बयानबाजी या वो कर रहे हैं। दूसरा तरीका उनके साथ ये है कि जो उनके पास है कि जो उनके 12 समर्थक हैं, जो उनके नाम भी हैं, जो दक्षिण हरियाणा के ही नेता, और उनमें से एक जो है वो कांग्रेस की भी है, मंजू चौधरी जी, वो भी उस मीटिंग में शामिल हुई थी। तो वो अगर अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो उनके पद खाली हो जाएँगे 12 के 12 के, और पद खाली हो जाएँगे तो फिर अभी इतना टाइम है कि चुनाव करवाने ही करवाने पड़ेंगे, उपचुनाव करवाने पड़ेंगे इन 12 सीटों के ऊपर। और राव इंद्रजीत जी इन 12 सीटों के ऊपर खुद भी चुनाव लड़े, 13वें वो खुद हुए, खुद भी कहीं से चुनाव लड़े और इस्तीफा देके सांसदी से। तो वो जब उनको ये दक्षिण हरियाणा को ये पता चलेगा कि ये मुख्यमंत्री की लड़ाई है, तो दक्षिण हरियाणा भी उनका साथ देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत जी बनते हैं, तो क्षेत्र का विकास भी वो करवा सकते हैं, और दूसरे भी काम करवा सकते हैं, रोजगार भी दिलवा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के नाम पर, जैसे भूपेंद्र हुड्डा के साथ मुख्यमंत्री के नाम पर ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट और ये एरिया था, उनके साथ लामबंद हुआ था। इसी तरह अगर वो मुख्यमंत्री पद की इस तरह का कोई भी स्टेप उठाते हैं, तो जनता उनका जरूर साथ देगी। और ये जो 12 सीटें ये वो दोबारा से जीत सकते हैं, आसानी से जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो राव इंद्रजीत का खुद का कद है। दूसरा फिर ये है कि जब कांग्रेस को ये लगेगा कि ये अलग से पार्टी बना लेंगे या हमें समर्थन दे देंगे, तो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ समर्थन करेगी। तो ये 12 और 1 वो 13 खुद भी अगर वो दोबारा से आते हैं, तो इसमें नो डाउट कि बीजेपी की जो है ना वो सरकार है वो गिर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास 48 विधायक है, 48 में से 12 ये चले जाएंगे, तो उनके विधायक कितने रह जाएंगे? 36 विधायक रह जाएंगे, जो कि उसके बहुमत के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, पूरे स्टेट में इलेक्शन होगा नहीं, सिर्फ 12 सीटों के ऊपर ही उपचुनाव होगा, और ये 12 सीटें राव इंद्रजीत जी दोबारा जीत सकते हैं और अपना मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी चर्चा की और जो नेता हैं उनसे भी चर्चा की। तो अगर वो ऐसा स्टेप नहीं उठाते, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री का सपना तो उनको भूलना ही भूलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अभी मेरा मुख्यमंत्री बनने का कोई वो नहीं है, अगर ज़बरदस्ती मेरी गोद में मुख्यमंत्री का पद आता है, तो वो मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ज़बरदस्ती तो छोड़िए, अगर वो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ज़बरदस्ती की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर वो घुटनों के बल बैठ के भी मुख्यमंत्री की कुर्सी माँगेंगे, तो बीजेपी में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल सकती, किसी भी रूप में नहीं मिल सकती। खासकर जब तक कि मनोहर लाल खट्टर जी का अस्तित्व है, बीजेपी के अंदर है, और वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ज़बरदस्ती तो उनकी गोद में सीएम की कुर्सी आ नहीं सकती। उनको मुख्यमंत्री बनना और ये कहना कि मुझे अब मुख्यमंत्री की चाहत नहीं है, ये तो महज एक स्टेटमेंट होती है। कोई भी नेता खुल के तो ये कहता नहीं कि मेरी लालसा है, मेरी तमन्ना है और मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ मुख्यमंत्री बनने का, तो सभी यही कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं और बन भी सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जो 12 विधायक उन्होंने अपनी
डिनर डिप्लोमेसी के तहत बुलाए थे, उनसे डिस्कशन की थी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वो रिजाइन दें 12 के 12 और खुद भी राव इंद्रजीत है अपने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रिजाइन दे के विधानसभा का चुनाव लड़े, तो ये 12-13 सीटें वो आराम से जीत सकते हैं। और वो समर्थन अगर अलग पार्टी भी बनाते हैं, हालांकि अलग पार्टी बनाने का जो उन्होंने पार्टी बना भी ली है, जैसे एक बार बंसीलाल ने 1989 में हरियाणा विकास मंच बनाया था और 1990 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी और वो 1997 96 97 में मुख्यमंत्री बन गए थे अपनी पार्टी के बेस के ऊपर बीजेपी के समर्थन से। इसी तरह राव इंद्रजीत जी हैं, उन्होंने भी हरियाणा विकास मंच की बजाय विकास मंच हरियाणा यानी उसी नाम से दोबारा एक पार्टी बना चुके हैं वो, और उसी के बैनर के ऊपर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो अलग पार्टी भी बना के चुनाव लड़ सकते हैं तो भी उनके पास इतनी सीटें तो आ ही जाएंगी कि वे बीजेपी की सरकार को गिरा के और अपने खुद की कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं आराम से। तो सिर्फ यही तरीका है उनके पास और कोई तरीका नहीं है, और शायद इस तरीके की उन्होंने स्टेप भी उठा लिए हैं और शुरुआत भी कर दी, और इसी शुरुआत के तहत ही उन्होंने पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई थी उसमें डिस्कशन किया था। तो इस मामले में हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी के अंदर, और खुद मेरे पास कई लीडरों के जो बीजेपी के नेता अच्छे लेवल पर नेता, उनका फोन आया कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे राव इंद्रजीत जी। उनका तात्पर्य ये था कि मैं इस मैटर पे वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो मेरे को रोकना था तो मैंने वीडियो बनाई, तो उस वीडियो को म्यूट कर दिया गया मेरी इस वीडियो को। तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जब मेरी वीडियो को म्यूट कर दिया जाता है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें, ताकि मेरी आवाज़ को दबाया न जा सके और ज़्यादा दूर दूर तक मेरी आवाज़ जा सके। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपको लगा कि मेरी ये बात ठीक है, मेरी वीडियो ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और चलते चलते एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरा सहयोग करें। इतना ही कहना चाहता था। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।